नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन त्योहार की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। श्रावण मास पूर्णिमा भी इसी दिवस में रहेगी। भोलेनाथ की उपासना से जुड़ा ये पावन महीना भी आज ही समाप्त हो रहा है। आज भी शिव आराधना और उपासना के साथ में अपने इस दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं पर रक्षा सूत्र बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 9:30 से सुबह 11:05 तक रहेगा। तो वहीं दोपहर 12:18 से 1:10 तक भी जो मुहूर्त की स्थितियां हैं वो शुभाशुभ योग लिए वो है। चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव कर्क राशि में गमन कर रहे हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्ण हो रहा है। तो वहीं पर नक्षत्रीय स्थितियों में आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। व्यापारिक स्तर के ऊपर ये दिन भय मिश्रित उत्सुकता लेकर आ सकता है। कुछ ऐसे जो काम लंबे समय से रुके हुए थे उसमें पूर्णता के संकेत आपके सामने रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में इस अवकाश के दिन आपको बहुत ज़्यादा चिंताओं की आवश्यकता नहीं है। बस अपने फ्लो को मेंटेन करके रखें, सजगता की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं घर परिवार के साथ में जो उत्साह में मिश्रित एक समय बीत रहा है उसमें आनंद से सरोबार होते चले जाएं, किंतु स्वास्थ्य के प्रति सजगता रखने की पूरी दरकार रहेगी। किसी भी तरीके का ऋण देने और लेने से बचना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि आज के इस दिवस में हम सुबह सुबह चंद्रशेखर अष्टकम, लिंगाष्टकम आदि स्तुतियां श्रवण जरूर करें और उसके बाद में ही अपने कामकाज की ओर बढ़ने वाले रहें। कोई भी विदेश संबंधी कामकाज या अन्य शहर के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज है वहां पर आपको बहुत अधिक जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। फैसिनेशंस थोड़ी सी हावी रहेंगी। अपने जो एक तरह से मित्र रिश्तेदार होते हैं उनके साथ में कोई भी शुरुआत आप करना चाह रहे हैं तो इस त्योहार के दिन ऐसी चर्चाओं को बढ़ाना हितगामी रहेगा। वहीं वृषभ राशि, भाग्य का उज्जवल संकेत आपके लिए बना हुआ है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन स्तर के ऊपर जहां दूसरे लोग त्योहारिक आनंद में रहें, हम भी त्योहारिक आनंद में पूर्णतया सरोबार रहें, किंतु एक छोटा सा समय का हिस्सा अपने कामकाज की ओर भी समर्पित करने वाले जरूर रहें। हम पराक्रम जहां पर भी दिखाने की आवश्यकता है और साहस के साथ में चलने की दरकार जहां पर भी है, कहीं पर भी आप उसमें रुकावट खुद के लिए बनने वाले नहीं रहें। भाइयों के साथ में और मित्रों के साथ में अच्छा समय यहाँ बीतता हुआ नजर आएगा। नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के इस दिन किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, किंतु इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस जो अपने एसोसिएट्स के साथ में रहती है उसको जरूर जगह है आप दीजिएगा। धनागमन की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो वहीं भाई बहन के इस पावन त्योहार के दिवस अंतराल में आप एक अच्छा समय उनके साथ में जरूर बिताएं और सारी ही चिंताओं को एक तरफ रखकर चलने वाले रहें। भगवान भोलेनाथ की उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की शुरुआत करनी चाहिए। घर पे ही जो शिवलिंग आदि रहता है वहां जलाभिषेक आप जरूर करें और रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय का श्रवण भी आपको यहाँ पर नित्य स्तर के ऊपर करना चाहिए। यानी कि इस दिवस अंतराल में अगर आप कोई भी ऐसा रूटीन लंबे समय के लिए खुद के साथ में संकल्पबद्ध होकर लेना चाहते हैं तो उस ओर भी गतिमान हो सकते हैं। ये एक बात है। संतान पक्ष के साथ में जो भी उहापोह और चिंता की स्थितियां बनी हुई थी उसके समाधान भी आपके सम्मुख मौजूद रहने वाले रहेंगे। वहीं मिथुन राशि, आप ये ध्यान रखिएगा कि त्योहार के इस दिन भी अज्ञात भय आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। इसी वजह से महिमन आदि की स्तुति का श्रवण आपको जरूर करना चाहिए। वाक पटुता प्रत्येक समय सहयोग देने वाली नहीं होती, कई बार व्यक्ति को गलत स्थितियों में भी फंसाने वाली होती है। उसका नियंत्रण जरूर रखिएगा। आप अति आत्मविश्वास दिखाने से बचें। रिश्तों के अंदर कहीं पर भी थोड़ी सी भी दिक्कत थी, दुविधा थी, भले ही वो भाई बहनों का रिश्ता हो, वहां पर भी आप पूर्णतया खुद के हृदय की जितनी भी गांठें हैं उनको दूर रहें। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये त्योहार ऐसे ही सारी स्थितियों के परिचायक हैं और भाव विभोर कर देने वाले होते हैं।
आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में बहुत ज्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी। शिक्षा संबंधी अंतराल में आज डिस्ट्रैक्शंस हैं तो खुद को रिफ्रेश करके चलें, और जहां डिस्ट्रैक्शंस हैं उनके साथ में बढ़ सकते हैं, बस उसमें कोई भी हानि निकल कर नहीं आए। पूर्णिमा के इस दिवस में आप कोई भी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए संकल्पबद्ध होना चाहते हैं, अपनी बहन को एक उपहार के साथ में ये भी उपहार आप देना चाहते हैं जो उनकी डिमांड लंबे समय से थी कि आप इस एडिक्शन से मुक्त हो जाएं, तो इस संकल्प के साथ में आप जरूर चलिएगा। रुद्राष्टाध्यायी का जो दूसरा अध्याय है, आज से आप ये भी संकल्प ले सकते हैं कि अगले लंबे समय तक उसका श्रवण भी हम करते रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर खान पान में लापरवाही बरतने से हमको यहां बचना होगा। वहीं कर्क राशि, यहां आप देखिएगा कि जो त्योहारिक स्तर के ऊपर समय बीत रहा है और आप ऐसे ही किसी कार्य विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं जो चमक दमक के साथ में संबंध रख रहा हो, तो वहां ज्यादा समय देने की आवश्यकता आपको रहेगी। ये तो एक बात है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर पूरे ही अधिकार से आप किसी भी कार्य की ओर गंतव्यशील रहिएगा। ये भी एक प्रमुख तथ्यात्मक स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है कि व्यापारिक साझेदारियों में कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा करनी है तो आप इस त्योहार के साथ ही साथ में उस चर्चा को भी जगह जरूर देने वाले रहें। जो साहस की दीप्त स्थितियां मन में मौजूद होती है वो कई बार चुनौतियों का सामना करने में हमको सक्षम बनाने वाली होती है। ये भी प्रमुख आधार यहाँ स्थापित है। यात्राओं को टालने का प्रयास जरूर करें। तो वहीं पर आप अगर किसी भी जमीन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, सीधी डायरेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन की अप्रोच नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हालचाल पूछने की गतिविधियां हैं, तो ये भी शुभ संकेत को आपके सम्मुख रखने वाली रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं आप, या फिर नौकरी पेशा जीवन में भी हैं, लेखन में सक्रिय हैं, क्रिएटिव फील्ड की ओर जाना चाहते हैं, जो आइडियाज आज मन के भीतर पनप रहे हैं उनको कलमबद्ध जरूर कीजिएगा। आजकल टेक्नोलॉजी के साथ में भी ऐसी चीजें नोट डाउन की जा सकती हैं। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आज आप यात्राओं को टालने का प्रयास कीजिएगा। त्योहार के इस दिवस विशेष के अंदर घर परिवार को ज्यादा से ज्यादा आप समय देने वाले रहें, ये एक प्रमुख स्थिति। तो वहीं पर सूर्य उपासना के साथ में और शिव आराधना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह सुबह आपने आदित्य हृदय स्तोत्रम किया, सूर्य उपासना की, और उसके बाद में रुद्राष्टाध्यायी का श्रवण किया और घर में ही जलाभिषेक किया। इसके परिणाम बहुत हद तक आपके लिए सुखद स्थितियों को सम्मुख रखने वाले रहेंगे। जिन चिंताओं के सिरों के साथ में आप चल रहे थे, या जो कर्ज संबंधी स्थितियां लंबे समय से सता रही थी, जिसका समाधान सामने नहीं था, तो वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस आ सकते हैं। इस बात को बखूबी अपने साथ कैरी करने वाले आप रहिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी छोटी छोटी चिंताएं बनी हुई थी वो भी यहाँ निर्मूल सिद्ध होने वाली रहेगी। अपने घर परिवार को समय देने के साथ में ही जो रिश्ते बहुत पीछे छूट चुके हैं वहां पर भी हमको एक जुड़ाव स्थापित करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। कन्या राशि के लिए इस दिवस में सबसे पहले शिव उपासना और पूरे ही शिव परिवार की उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करनी चाहिए, जैसा कि प्रदोष व्रत के दिन किया जाता है। ये एक बात, आप अपनी क्षमताओं के आकलन करने में बारंबार कहीं न कहीं पीछे गलतियां महसूस कर रहे थे, तो आज की गई उपासना और आराधना और अपने भीतर की जागृत की गई संकल्प शक्ति आपको लंबे समय तक एक नया प्रवाह देने वाली रहेगी, जिसमें सकारात्मकता मौजूद है। व्यापारिक जीवन को समय देना एक अलग बात है, किंतु परिवार के साथ में समय बिताना और जो खुशियों के पल इन त्योहारों के साथ में मिलते हैं उनको अपने जीवन में उतारने की चेष्टाएं आप जरूर यहाँ अपने साथ में रखिएगा। ये एक मेरा नम्र निवेदन आपसे रहेगा। तो वहीं पर जो शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में आप जुड़े हुए हैं, मन में भटकाव है, तो उस भटकाव से आजाद होने का प्रयास भी आज आपको जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा समय इस त्योहार के साथ में एकांत में जरूर बिताएं। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी महिलाएं बनी हुई हैं उनके लिए आज के इस दिवस में यश मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। नौकरी पेशा जीवन में अवकाश की स्थितियां हैं, तो इसी वजह से किसी भी तरीके की चिंता को अपने मन मस्तिष्क में
जगह देने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य में आज अक्षुण्णता बनी रहेगी। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ व्यापारिक जीवन में आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप नहीं लें, किसी भी रद्दोबदल की ओर नहीं जाएं। ये त्योहार के दिवस विशेष में ऐसी चिंताओं को और नएपन को लाने से हमको बचना चाहिए। जमीन संबंधी कामकाज में कोई भी शुरुआत आज नहीं हो, भाग्य के साथ में संघर्ष है, इसी वजह से ये निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। तो वहीं जब हम त्योहार मना चुके हों, कुछ समय अपनी रुचिकर स्थितियों को भी जरूर यहां पर देना चाहिए, या फिर स्ट्रेटेजिकली कोई भी नई प्लानिंग आप खुद के लिए करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी गंतव्यशील आप जरूर रहिएगा। कहीं पर भी रुकावट और बाधा की स्थितियां नहीं है आपके लिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको नौकरी पेशा जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में बेनिफिट देने वाला हो सकता है। स्वास्थ्य में हृदय संबंधी रोगों से अगर आप परेशान रहे हैं, सावधान रहिएगा। तो वहीं पर वाहन चलाते समय और कोई भी यात्रा की ओर जाते समय भी हमको पूरी सजगता बरतने की रिक्वायरमेंट रहेगी। शिव उपासना और आराधना के साथ में आपको भी इस दिवस विशेष की शुरुआत करनी चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, यहां आप देखिएगा कि कोई भी ऑफर इस त्योहार के दिन सामने आ रहा है तो हम उसको टालने वाले नहीं रहे, उतनी ही अटेंटिव अप्रोच के साथ में उसको लेकर चलें। ये एक बात। चमक दमक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य को सजगता के साथ में रखते हुए ही हमको अपने कामकाज को संभालने की प्रवृत्तियां रखनी चाहिए। इस त्योहारिक समय के अंदर परिवार को भी पूरा समय आप देने वाले रहें। मन में ऊर्जा जो कुटुंबीजनों के द्वारा और रिश्तों के द्वारा पनपने वाली होती है, वो भी आपको एक अलग एहसास देने वाली होगी। आध्यात्मिक चिंतन को विकसित करने के लिहाजा जिस तरह से होलिका, जिस तरह से दीपावली का त्योहार, उसी तरह से ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वो भी महत्वपूर्ण है। यहां से आप शिव आराधना और उपासना का संकल्प लेकर लगातार बढ़ने वाले हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी गलतफहमी इस त्योहारिक दिन में पनपने वाली नहीं हो, ये भी मूल मंत्र अपने साथ में रखिएगा। संतान पक्ष के व्यवहार को समझना और वो किस ओर जाना चाहते हैं उसको भी एक डिसाइसिव अप्रोच के साथ में लेकर चलना नितांत आवश्यक यहाँ रहेगा। और ये भी ध्यान रखें कि सुबह सुबह रुद्राष्टाध्याय के श्रवण के साथ में जलाभिषेक भी हम करने वाले रहें। धनु राशि, सबसे पहले व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जो डिमांड और सप्लाई के साथ में चलता है, सर्विस की टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में चलता है, तो इस त्योहारिक दिन के साथ में ही आपको एक समय अपने व्यापार को भी जरूर देना चाहिए। ये भी आप बात मन और मस्तिष्क में जरूर स्पष्ट रखिएगा। इस दिवस विशेष में आपको शिव उपासना और आराधना के साथ में ही शुरुआत करनी चाहिए। महिमन, मधुराष्टकम और वहीं पर रुद्राष्टाध्याय के चतुर्थ अध्याय का अगर आप श्रवण करते हैं तब भी मन में शीतलता का वास रहेगा और जो भीतर ऊर्जा के साथ में चलने वाली संकल्प शक्ति होती है वो भी लगातार एक नए आयाम को प्राप्त करती चली जाएगी। किंतु थ्रोट इन्फेक्शन का और खान पान संबंधी सावधानियों का भी आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। मकर राशि, स्वराशि भाव के साथ में यानी कि मकर राशि स्थान में ही जब चंद्रमा की स्थितियां विराजित रहे और पूर्णिमा का ये दिवस विशेष हो तो हम ये जरूर देखें कि चंद्रशेखर अष्टकम और साथ ही साथ में इस समय अंतराल में जब सोमवार भी रहे तो हमको ओम नमः शिवाय या फिर जो रुद्राष्टाध्याय के पंचम अध्याय का 41वां मंत्र है उसका पठन भी जरूर करना चाहिए। जो भी रुके हुए और अटके हुए काम हैं उनके पूर्णता की तरफ हम जा सकते हैं। किसी भी तरीके का व्यापारिक ऋण देने और लेने से आप बचिएगा। यात्राएं अगर आज करनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो त्योहार मना लेने के बाद में आप उस और गमनशील हो सकते हैं। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में या कोई भी एकाग्रता संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है तो यहाँ इस दिवस विशेष में खुद को थोड़ा सा ब्रेक भी जरूर देना चाहिए। भाग्य का समर्थित सहयोग बना हुआ है। वहीं कुंभ राशि,
सबसे पहले तो जब पूरा ही परिवार इकट्ठा हो रखा हो और चर्चाएं हो रही हो, हम अपने किसी भी रिश्ते की स्थितियों को घर परिवार के सामने रखना चाह रहे हो, तो यहाँ ये दिवस आपके लिए सुलभ और अच्छे संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य में ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। रिएक्टिव अप्रोच के साथ में चलते हुए हम कहीं पर भी बनी हुई बातों को बिगाड़ने वाले नहीं रहें, ये एक बात है। तो वहीं पर यात्राओं को टाला जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों में आगे आने वाले पूरे ही सप्ताह के लिए आपको इस दिवस विशेष में प्लानिंग करनी है, तो वहां पर भी थोड़ा सा समय आप जरूर निकालें। एकांत अगर आपको प्रिय रहा है तो एकांत के लिए समय जरूर निश्चित रहे, किंतु घर परिवार को जो समय देना है वो भी यहाँ महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर साथ बना रहे, ये भी मूल मंत्र अपने साथ में आप जरूर रखें। वहीं मीन राशि के लिए सर्वप्रथम तो आप देखिएगा कि लाभ संबंधी प्रवृत्तियां बढ़ने की ओर अग्रसर रहेंगी। व्यापारिक जीवन में कुछ समय आपको देना हो सकता है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है तो उसके लिए भी यहाँ थोड़ा सा प्रेशर आपके सम्मुख रहने वाला रहेगा। लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी ऐसे कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है, ऑफर आ रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज के साथ में उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। संतान पक्ष को कार्य में संलग्न करना है तो इस त्योहारिक जीवन में जो उनकी एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग होती है उसकी शुरुआत आप करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकार सताने वाले नहीं रहें, इस बात पर भी पूरे तरीके से आपको गौर करना रहेगा। तो ये था 3 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। एक बार पुनः रक्षाबंधन के इस त्योहार की बारंबार और कोटिशः शुभकामनाएं।